दंतेवाड़ा है। प्रश्न भी जरा जोरदार है। तो उन्होंने प्रश्न किया, क्यों मिश्रा जी आपसे बात करना। हमने कहा बोलिए क्या बात है। कहे महाराज जी पूछना ये है, जब इतने सारे शिवालय हैं, देवालय हैं, मंदिर हैं, पूजन के स्थल हैं, तो फिर शिव पुराण की जरूरत क्या है। हमने कहा बहुत जोरदार बोले, जब इतने सारे मंदिर हैं, इतने सारे शिवालय, इतने सारे देवालय, गांव गांव में मंदिर बने, तो फिर शिव पुराण की जरूरत क्या है। हमने कहा शिव पुराण की जरूरत इसलिए है क्योंकि जैसे जैसे कलयुग बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे लोग मंदिर का रास्ता भूलकर होटल का रास्ता पकड़ते जा रहे हैं और दारू की दुकान का रास्ता पकड़ते जा रहे हैं। इनका रास्ता बदलना है। दारू की दुकान से, ठेके की दुकान से इनको बदलकर शिव के मंदिर तक पहुंचाना है। होटल में से इनका दिल हटाकर शंकर के मंदिर तक लगाना है। शिव पुराण तुम्हें दिशा बदलती है, और जब तुम्हारी दिशा शिव की हो जाती है तब शिव महापुराण एक दिन तुम्हारी दशा भी बदल देती है। ये शिव पुराण। मंदिर बहुत हैं, देवालय बहुत हैं, शिवालय बहुत हैं, शिव पुराण की क्या जरूरत है। शिव पुराण की सबसे ज्यादा जरूरत इसलिए है कि तुम्हारी दिशा बदले कैसे। आज का नवयुवक बेटा बेटी पढ़ने के लिए बड़े बड़े शहर में जाता है और मालूम पड़े वो नशे में डूब जाता है। ना जाने कौन कौन सा नशा आज के बच्चे कर रहे हैं, जिसके कारण लोग भी परेशान हैं। और एक दिन ऐसी अवस्था आती है कि माँ बाप रोते हैं उनके नशे को। ये शिव महापुराण उन बच्चों को मंदिर का रास्ता बताती है। ये शिव महापुराण। आज के समय में कई बेटियां ऐसी थीं जो मन में सोचती थी मेरे घर में बच्चा नहीं है तो मर जाऊं तो अच्छा, मेरे साथ में ऐसा हो गया मर जाऊं तो अच्छा। उन्होंने मरने का प्लान छोड़ दिया क्योंकि उनको मालूम है सियोर वाला महाराज कहता है काय को मरो, छाती पे मूंग दलो। क्यों मरो, यहीं रहो, अपनी जिंदगी खुश होकर जियो। जो किस्मत में लिखा है उसको झेलते हुए जियो, ड्यूटी पूरी करो। दिशा बदल गई, दशा बदल। इतने मंदिर, इतने देवालय, इतने शिवालय, शिव पुराण की जरूरत क्या। शिव महापुराण की कली काल में किसी पुराण में सबसे ज्यादा अगर श्रेष्ठता शिव महापुराण की है तो क्यों है, क्योंकि शिव महापुराण तुम्हारी दिशा बदल देती है। और जब तुम अपनी दिशा को शंकर जी की ओर मोड़ लेते हो तो मेरा भोले बाबा एक दिन तुम्हारी दशा बदलकर तुम्हें भी सेठ बनाकर बिठा देता। कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है। शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ बनेगा। क्यों? क्योंकि उसकी दिशा बदली है। दिशा बदली है तो दशा तो शंकर को बदलना ही पड़ेगी। शिव जी को दशा बदलना पड़ेगी। अगर दिशा तुमने बदली तो बदले। अब भगवान शंकर भगवान की साधना कोई साधारण है क्या। कहते हैं जिस समय पर हम भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए शंकर जी के मंदिर में पहुंचते हैं, और शिव जी को जल चढ़ाने के लिए जब हम शिव जी के मंदिर में पहुंचकर शंभु जल समर्पित करते हैं, भगवान शंकर को जब हम जल चढ़ाते हैं, यदि पूर्ण ध्यान को केंद्रित कर कर हम शिव को जब जल अर्पित करते हैं तो हमारी तब साधना, आराधना, व्रत अपने आप पूर्ण हो जाते हैं। और शिव उस व्रत का, उस साधना का, तप का फल हमको प्रदान करता है। शिव उस फल को देने। बोल बम का नारा है, जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल, श्री शिवाय नमस्ते। शनि महाराज ने नियम बना लिया शिव जी की आराधना करने का, साधना करने का, पूजन करने का। और इतनी तप साधना में शनि महाराज जी डूब गए कि भगवान ने उन पर कृपा करना प्रारंभ कर दी। जिसने शिव की दिशा को स्वीकार कर लिया, जिसने भगवान शंकर की दिशा को स्वीकार कर लिया, जो शिव की दिशा की ओर अग्रण्य हो गया, मेरे भोले बाबा ने एक ना एक दिन उसकी दशा को बदल दिया। दशा को महाराज
शिव जी ने कृपा करना प्रारंभ कर दिया। राजा चित्ररथ ने शनि महाराज जी को देखा और शनि महाराज जी को देखकर राजा चित्ररथ ने अपनी कन्या धामनी का विवाह शनि महाराज के साथ पक्का कर दिया। अब शिव जी की कृपा जब होती है तो धीरे 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 भोले बाबा जब हाथ पकड़ते हैं तो धीरे 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 उसको उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ाते हैं। अब देखिएगा जब धामनी के साथ में विवाह हो गया, शंकर शनि महाराज जी विवाह कर कर आ भी गए, शंभु कर शनि महाराज जी विवाह कर कर आए, समय बीत गए और कुछ वर्ष निकलने के बाद धामनी पुत्र की कामना से कि मेरे घर में पुत्र का जन्म हो, इस कामना से शनि महाराज जी के पास पहुंची। पर शनि महाराज जी साधना में लीन थे, धामनी को देखा भी नहीं। जब धामनी पर ध्यान नहीं गया, धामनी को जब देखा नहीं, ध्यान गया ही नहीं शनि महाराज का धामनी के ऊपर। धामनी बहुत देर तक खड़ी रही शनि महाराज जी के पास, पर धामनी को देखा भी नहीं। क्रोध आ गया धामनी को। जैसे ही शनि महाराज जी उठकर खड़े हुए और धामनी को क्रोध आया और धामनी ने कहा, शनिदेव तुम्हारी अर्धांगिनी धर्म पत्नी तुम्हारे पास में खड़ी थी और आपने अपनी दृष्टि तक नहीं दी, देखे तक नहीं हो। मैं श्राप देती हूं धामनी, आपकी दृष्टि कुदृष्टि हो जाए, जिसको देखे वो बर्बाद हो जाए। जिस पर तुम्हारी दृष्टि पड़े वो बर्बाद हो जाए। जैसे ही धामनी ने श्राप दिया, शनि महाराज जी ने अपने नेत्र को नीचे कर लिया। शनि महाराज जी ने अपनी दृष्टि को नीचे कर लिया और जैसे ही दृष्टि नीचे हुई, नीचे होते से ही धामनी ने पूछा कि मैंने तुमको श्राप दिया और श्राप देने के बाद भी तुमने अपनी दृष्टि को नीचे कर लिया। श्राप देने के बाद भी तुमने अपनी दृष्टि को नीचे कर लिया। शनि महाराज ने कितनी सुंदर बात कही, जरा ध्यान दीजिएगा महाराज। कितना सुंदर विचार शनि महाराज ने कहा कि धामनी मैं तुझे बहुत प्रेम करता हूं, तूने श्राप दे दिया कि तुम जिसको देखोगे कुदृष्टि होगी और वो बर्बाद हो जाएगा, इसलिए मैं तुझे अब देख भी नहीं सकता, अब देख भी नहीं सकता, क्योंकि तुझे देखूंगा और तू बर्बाद हो जाएगा, ये मुझे प्रिय नहीं। अब मैं तुझे देख भी नहीं सकता, अब मैं तुझे देखूं। कभी कभी मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, कभी कभी अपनी जिंदगी में भी ऐसा मोड़ आ जाता है कि हम गुस्से में आकर किसी को भी हर कुछ बोल देते हैं और बाद में फिर पछताना पड़ता है। अपने आप को कोस रहे, हे भगवान काय का जीवन दे दिया, हे भगवान तूने मुझे ऐसा बना दिया, हे भगवान किस घर में मेरी शादी कर दी, हे भगवान ऐसा पति मिल गया, हे भगवान ऐसी पत्नी मिल गई, हे भगवान ऐसे बच्चे मिल गए। कभी कभी माताएं अपने बच्चों को भी कोसती हैं, बैठ बैठ ऐसी औलाद पैदा करी भगवान, में तो परेशान हो गए, अपने आप को कोस रहे, अपने आप। शिव कथा कर रही है, भगवान शनि महाराज का चरित्र कह रहा है। शनि महाराज जी कह रहे हैं अपनी पत्नी धामनी से मैं तुझे देख नहीं सकता, तूने श्राप दे दिया। कभी कभी आपका अपने आप को कोसना भी बुरा है। आप अपने आप को कभी ना कोसें, वो हमें दुख देता है, तकलीफ देता है, कष्ट देता है, कष्ट देता है। महाराज शनि महाराज को लगा मेरी पत्नी ने मेरी दृष्टि को कुदृष्टि कर दिया, क्रूर दृष्टि। क्या करूं? शनि महाराज उसी पल उसी घड़ी शिव की आराधना में डूब गए, भगवान शंकर की आराधना कर रहे। और भगवान देवाधिदेव महादेव की जो आराधना करना शनि महाराज ने प्रारंभ करा, भले दुनिया कितनी भी ठोकर लगा दे, दुनिया कितना भी ठोकर मार दे,
दुनिया चाहे तुमको कुछ भी कह ले, यदि शिव साथ है तो फिर डरना नहीं है, फिर नहीं डरना। दुनिया के लोग भगवान को बेलपत्र देते हैं, दुनिया के लोग भगवान को जल देते हैं, दुनिया के लोग भगवान को पुष्प देते हैं, दुनिया के लोग भगवान को अक्षत देते हैं, चंदन देते हैं, मोली रोली देते हैं, धतूरा आंख पुष्प देते हैं, भोग लगा देते हैं। पर शिव जी को तुम्हारे ना धतूरे की जरूरत है, शिव जी को ना तुम्हारे वस्त्र की जरूरत है, शिव जी को ना तुम्हारे की जरूरत है, शिव जी को ना तुम्हारे बेलपत्र की जरूरत है। शिव जी को अगर जरूरत है तो तुम्हारे केवल विश्वास और तुम्हारे मन की जरूरत है। शिव को तुम्हारा हृदय दीजिए, मन दीजिए, दिल लगाओ शिव की अविरल भक्ति से, मन भगवान शिव की अविरल भक्ति से दिल लगाओ, मन लगाओ। और जितना आप भगवान शंकर में मन लगाएंगे, दिल लगाएंगे, हृदय से शिव को पुकारेंगे, शिव कृपा क्यों करेगा। शनि महाराज ने शिव की आराधना करना प्रारंभ करा, शिव का तप, शिव की साधना, शंकर की आराधना करी। कहते हैं पूरे पृथ्वी पर जितनी जितनी पवित्र नदियां हैं, सारी पवित्र नदियों का जल भरकर शनि महाराज लाते थे और शिव को अर्पित करते थे। लोग कहते हैं कि कावड़ यात्रा में हम जाते हैं सीहोर कुबरेश्वर धाम पर कावड़ भरते हैं, सीहोर की कावड़ इतनी सफलता देती है, सीहोर की कावड़ इतनी उन्नति देती है। कारण केवल कावड़ तुम नहीं भरते, भगवान परशुराम जी ने कावड़ भरी, लंकापति रावण ने कावड़ भरी, शनि महाराज जी ने कावड़ भरी, स्वयं बुद्ध ने कावड़ भरी, कावड़ स्वयं बृहस्पति कावड़ भरते हैं। ऐसा कोई ग्रह नहीं जिसने कावड़ न भरी हो, चाहे मंगल देव हो, बुद्ध देव हो, चाहे जो बृहस्पति देव, सभी, केवल तुम नहीं, सभी। शनि महाराज पवित्र पवित्र नदियों के तट पर जाते हैं, जल लाते हैं, चढ़ाते हैं। शिव प्रसन्न हो गए, भगवान उगड़दानी बड़े प्रसन्न। अब देखिएगा जरा कितनी सुंदर बात, शंकर भगवान शनि महाराज के सामने जाकर खड़े हो गए और शनि महाराज से कह रहे हैं कि आपसे मैं प्रसन्न हूं, वर मांग लो। शनि महाराज नीचे दृष्टि करे हुए थे, अपने नेत्र को ऊपर नहीं करा, क्योंकि पत्नी का श्राप है, तुम्हारी दृष्टि कुदृष्टि हो जाए, नेत्र ऊपर नहीं करते शनि महाराज। शिवजी ने शनि महाराज से कहा, शनिदेव क्या बात है, हम तुम्हारे सामने खड़े हैं और तुम हमको देख भी नहीं रहे, आप दर्शन भी नहीं कर रहे, फिर आपने मुझे जल क्यों चढ़ाया जब आप दर्शन ही ना करो तो। शनि महाराज नीचे दृष्टि कर कर शंकर भगवान को हाथ जोड़कर कहते हैं, भोले बाबा मैं आपको नहीं देख सकता, क्योंकि मेरी धर्म पत्नी ने मुझे श्राप दिया है कि तुम जिसको देखोगे वो बर्बाद हो जाएगा, उस पर कुदृष्टि का असर हो जाएगा, इसलिए मैं आपको देख नहीं सकता। शंकर भगवान कहने लगे, शनि महाराज चिंता मत करो, आप मुझे देखो, केवल आपने मुझे देखी चिंता कर, आप मुझे देखो। शनि महाराज ने कहा आप पर कुदृष्टि का असर नहीं होगा। शंकर भगवान कहने लगे, आप केवल दर्शन करो, और जो शनि महाराज ने भगवान देवाधिदेव महादेव पर पूर्ण दृष्टि से जो दर्शन किया, शिव जी ने वर दे दिया। शनिदेव मैं तुम्हें वर प्रदान करता हूं, अभी तक लोग तुमको गिनते नहीं, बुलाते नहीं, जानते नहीं, अपशब्द कहते थे, तुम्हारा जगह जगह लोगों ने भले अपमान किया हो, धर्म पत्नी ने भी अपमान किया हो, पर मैं वर देता हूं, सारे देवताओं में ग्रहों के न्याय देवता बनकर तुम स्थापित होगे और न्याय देव के रूप में पूजे जाओ।
ग्रहों का न्याय तुम करोगे। तुम शनिदेव, मैं तुम्हें वर देता हूं, तुम्हारी पत्नी ने श्राप दिया कि तुम कुदृष्टि दोगे उन पर जो गलत करेंगे। पर सुनो शनिदेव, अगर कोई भूल से भी मेरे शिवालय में आकर, शंकर के मंदिर में आकर शिवलिंग पर अगर कोई जल चढ़ाएगा, उस पर तुम्हारी कितनी भी कुदृष्टि हो वो सुदृष्टि हो जाएगी, अच्छी दृष्टि हो जाएगी, उस पर दोष नहीं लगेगा। शिव की पूजन करने वाले पर शनि का ना तो ढैया लगता है ना 7.5 लगता, ना शनि बकरी हो। तुमने मेरी आराधना और मेरी साधना करी, साधना क्यों भटकते हो? शनि महाराज ने भगवान देवादिदेव महादेव के चरण पकड़ लिए। बाबा, लोग मुझे तो गिनते नहीं थे, लोग मेरा अपमान करते थे। अभी कथा के प्रारंभ में कहा, किसी बच्चे को कोई गलत वक्त और व्यक्ति कब बदलेगा समझ नहीं पाओगे, इसलिए किसी को हल्के में मत लेना। आज वही शनि महाराज जिनको लोग कहते थे ये उद्दंड हैं, क्रोधी हैं, ये हैं, वो हैं, आज उन्हीं शनि महाराज के लोग हाथ जोड़ते हैं। पूरे 9 ग्रह देवता के भले कोई हाथ नहीं जोड़े, पर शनि महाराज के तो हाथ जोड़ ही लेते हैं। बाबा ध्यान रखना, बाबा ध्यान रखना। जैसे कोई बाल्टी लेके आया शनि महाराज की, भले कुछ नहीं हो तो 1 रुपया चढ़ा देते हैं, भैया ध्यान रखना। शनि महाराज कितनी कृपा, और किसने कृपा करी शनि महाराज पर? शनि देव पर अगर किसी ने कृपा करी है तो देव अधिदेव महादेव ने कृपा करी है, वो शिव कृपा करता है।